मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं झारखंड सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। धनबाद के परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को विकास और जन कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की है, जिनका लाभ देश भर में करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। लेकिन इस मौके पर उन्होंने झारखंड सरकार पर भी निशाना साधा। अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया कि केंद्र की कई योजनाएं राज्य में लागू तो है, लेकिन राज्य सरकार की कथित उदासीनता के कारण उनका पूरा लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए राज्य सरकार को और गंभीरता से काम करने की जरूरत है, ताकि केंद्र की योजनाओं का फायदा हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। वहीं केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के जश्न के बीच एक तरफ उपलब्धियों का दावा है, तो दूसरी तरफ राज्यों के साथ तालमेल को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिला अध्यक्ष द्वय श्रवण जी, मोहन जी, हमारे आदरणीय सांसद श्री डुल्लू महतो जी, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा जी, सभी जिला और हमारे प्रदेश और जिला के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षगण और सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए सभी सम्मानित प्रेस के सभी सम्मानित साथीगण, सभी को नमस्कार। आज जैसा कि आप सबको विदित है, 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 12 वर्षों का कार्यकाल भी पूरा हुआ और उसके साथ साथ सर्वाधिक दिनों तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में 4399 दिन की एक बड़े दिनों तक रहने का, उन्हें देश की सेवा और देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। तो आज इस धनबाद कोयले की नगरी से माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सभी की ओर से उनके शुभकामना और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उनके सफलतम 12 वर्ष सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ और 4 आयाम युवा, महिला, किसान और गरीब, इन 4 आयाम को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से उनको लाभ देने का कार्य, जिस समस्या पर किसी का ध्यान नहीं था, पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समस्या को भी एड्रेस किया, उस पर भी ध्यान दिया और ये सफलतम 12 वर्ष बिना एक दिन रुके, बिना एक दिन थके निरंतर देश की सेवा कर रहे हैं। एक और बड़ी बात कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और शायद ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनको विश्व के 32 देशों का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया गया है। तो ये भी देश के लिए एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि ये ऐसे प्रधानमंत्री जिनको लगभग 32 देशों का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी मिला। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भारत सरकार के माध्यम से, जैसे हमने पहले भी कहा कि 4 आयाम पे कार्य हो रहे हैं, तो उन 4 आयाम, एक तरफ विकास, दूसरी तरफ विरासत,
हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का कार्य उनके द्वारा किया गया और विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। आज अगर हम देखें कि सबसे हाशिए में रहने वाले जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, पीबीटीजी जिसे हम कहते हैं, आदिम जनजाति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए 24,000 करोड़ से ज्यादा का बजट तैयार कर उनके गांवों में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य उनके माध्यम से किया जा रहा है। सड़क, बिजली, पानी, आवास से लेकर वहाँ शैक्षणिक संस्थानों, आंगनवाड़ी हो, हर से आच्छादित करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसी के तहत झारखंड प्रदेश में भी 4 लाख जनजातीय भाई बहनों को जो प्रिमिटिव ट्राइब्स के हैं उनके लिए पक्का आवास, शुद्ध पानी, बिजली और पोषण उनको पहुंचाने का कार्य किया। जो लक्ष्य माननीय, हम इसलिए आपको ये बताना चाहेंगे कि जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत 2047 का संकल्प पूरा करने के लिए निरंतर देशवासियों को उनके माध्यम से आह्वान किया जाता है, युवाओं को आह्वान किया जाता है, देश के हर एक व्यक्ति को आह्वान किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।